तो शिला प्रभुपाद ये लिख रहे हैं अपने पुस्तक में तात्पर्य में कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो शिला प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इन ग्रंथों को, आचार्यों के द्वारा दिए हुए ग्रंथों को पढ़ना भी एक तरह की सेवा है, और हम सबका ये दायित्व है कि शिला प्रभुपाद जो इन आचार्यों के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने जब पढ़ा तो मैं एक बार फिर से मुझे वो नाम शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वीर राघव आचार्य इत्यादि सभी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना चाहिए। तो प्रेरणा मुझे थोड़ी और मिली हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु। अभी कुछ दिन मैं वृंदावन में था जब, तो आ, गुड़ाकेश प्रभु आए हुए थे। तो गुड़ाकेश प्रभु एक एक श्लोक पढ़ने के बाद फिर आचार्यों की टीकाओं से उसको पढ़ाते थे। तो वो जो मीनिंग वो आचार्यों ने लिखा है, शिला प्रभुपाद ने भी उसको डाला है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत सुंदरता से कुछ और चीजें भी निकल के आती हैं, तो उससे हमारा मन भगवान में और लगने में हमें सहायता मिलती है। तो इसलिए ये आचार्यों की टीकाओं को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से कुछ रूल्स हैं, तो उसका ध्यान रखिए। एक कुछ चीजें ये है कि आप कोशिश यही कीजिए कि जितना हो सके रेगुलरली इसको ज्वाइन कीजिए। और हर दिन ये समय ठीक है, 7, 8 बजे से 9:15 बजे तक, ये कोई, मुझे लगता है कि मोस्टली सब लोग, और ठंड भी बढ़ रही है तो आप लौट के आ जाइए घर पे शाम को हरे जल्दी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। तो सभी लोग शाम को जल्दी ही आ जाइए घर पे, और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह ले लीजिए, ताकि रात में जब आप ये भगवान की लीला सुन करके सोएंगे तो कृष्णा ड्रीम्स आएंगे, आप कृष्ण के सपने आएंगे, है ना। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा ये हुआ, फिर भक्तों की लीलाओं के सपने आएंगे। लेकिन अगर अब रात में आप वो दुनिया के झगड़े सुन करके सोएंगे, तो फिर नींद में भी कई लोग बड़बड़ाते रहते हैं, देखा आपने, नींद में बड़बड़ाते रहते, बड़ू बड़ू नींद में ऐसे कर, कुछ कुछ बोलते रहते हैं लोग। तो इसका हमें बहुत फायदा मिलेगा अगर हम ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन है, इसका हम लाभ उठाएंगे। हम्म तो अभी जो हम जिन आचार्यों के बारे में, जिन आचार्यों की जो टीका हम पढ़ने जा रहे हैं, या जिन आचार्यों की कमेंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं सोचना कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है तो इसमें आपको एग्जाम होगा, इसमें, है ना, नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि डांट पड़ेगी या नंबर कम आए तो फेल कर दिया जाए। फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जिसको भी सर्टिफिकेट लेना है तो उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने चाहिए। तो इसका एग्जाम होगा, अभी क्वेश्चन पेपर बन रहा है, तो ये सारा इसका एग्जाम होगा। और ये 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में एक एग्जाम होगा, जो सिलेबस रहेगा उससे कुछ पूछा जाएगा आपसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। बोलिए। क्या ये YouTube पे मिलेगा क्या? क्योंकि मैं इतना जल्दी नोट नहीं कर पाऊंगी। एग्जाम बोलने हाँ से पहले मुझे नोट बनाना होता है। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, आप टॉप करने का सोच रहे हैं क्या? टॉप। और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दे दो तो काफी है प्रभु जी। हाँ, ये कविता माता जी सारे भक्त लोग नहीं जानते हैं, ये ना थोड़ा पढ़ाकू हैं, मतलब इनको फर्स्ट आने का बहुत है। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत खराब है और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं लगा पा रही हूँ। और मैं अभी सामना नहीं कर सकती हूँ, लिखना भी उतना फास्ट नहीं होगा। पिछले 10-12 दिन से मेरी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में थी मैं। और वो इंतजार कर रही थी कि मैं मिस ना कर दूं पहला क्लास आपका। और इतने दिनों से आ रहा था, सब सब व्हाट्सएप पे चल रहा था कि क्लास भागवतम का क्लास शुरू होने वाला है, हमारे बड़े बड़े आचार्यों का हमको सुनने को मिलेगा। और मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊं, नहीं तो मेरा मिस हो जाएगा क्लास। और प्रभु जी, ये अवसर मुझे मिला है, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि घर में रखा हुआ है भागवतम और हम खोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। कोई बहाना तो चाहिए जीवन में, और ये अवसर मुझे मिला है, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और मैं चाहूंगी कि ये वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा प्रभु जी, कुछ मिस हो जाए तो लिख लूंगी मैं। यूट्यूब रहेगा, लेकिन एक्चुअली ये जो आदत है ना कि यूट्यूब से सुन लेंगे, फिर वो कभी सुना नहीं जा, फिर वो बैक डेट में, फिर वो पीछे पीछे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। जी ठीक है प्रभु जी, मैं अभी से ही लिखना शुरू कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, क्या करना है, हर दिन ही सुनना है, ठीक है। रात में ही समय जी निकालना है कि मेरा ठीक है 8:15 से 9:15 तक बिजी है, फिर 9:15 to 10 o'clock आप अपना अच्छा, मैं म्यूट करने का भूल रहे प्रभु जी, ठीक है, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। आप समझ पा रहे हैं ना? तो अभी हम थोड़ा सा इन आचार्यों के बारे में थोड़ा सुनते हैं ना। आचार्यों, जिन आचार्यों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन आचार्यों के बारे में ये टीका हम अ, पढ़ने जा रहे हैं, जिन आचार्यों से का लिखा हुआ जो टीका है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए। तो तो सबसे पहले हम अलग अलग आचार्यों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, जिनका हम चर्चा करते हैं, वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो हमारे जो आचार्य हैं, ऐसा कहते हैं कि रूप गोस्वामी ही, जो आचार्य रूप गोस्वामी हैं, वो ही कुछ और लेखन के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं का ही अंश है जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं श्रीमद् भगवान के भक्ति के ऊपर। लगभग 40 पुस्तकें, 40 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। कृष्ण चरण चक्रवर्ती ने इनको दीक्षा दिया था, और फिर बाद में फिर नरोत्तम दास ठाकुर के अंडर में ये आते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दो भाई थे, एक रामभद्र चक्रवर्ती और एक रघुनाथ चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती ठाकुर मुर्शिदाबाद में, बंगाल में रहा करते थे। तो जब ये नदिया में रहते थे, उसी समय इन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। और फिर वृंदावन धाम में आने के बाद वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर में ही इन्होंने, राधा कुंड में, वहां पर इन्होंने आश्रय लिया। और मुकुंद दास नाम के कृष्णदास कविराज के जो शिष्य थे, उनके संगी ये रहते थे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी ग्रंथों का बहुत अच्छे से उन्होंने पालन किया। और इनके विग्रह थे श्री श्री गोकुलानंद जी, श्री गोकुलानंद जी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कभी कभी हरिवल्लभ दास भी बोला जाता है। तो चक्रवर्ती जो ये इनको टाइटल है, ये भक्तों ने इनको दिया था।
तो इनके द्वारा क्या क्या ग्रंथ लिखे गए हैं? श्रीमद् भागवतम के ऊपर इन्होंने जो टीका लिखी है उसका नाम है सारार्थ दर्शिनी टीका, जिसको हम पढ़ रहे हैं। वो कौन सी टीका है? आपसे कोई पूछता है कि ये इन आचार्यों की कौन सी टीका आप पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सारार्थ दर्शिनी जो टीका है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर इनकी टीका है। एक सारार्थ वर्षिणी टीका वो भगवत गीता के ऊपर है, वो भी इन्होंने लिखी है। साथ में एक अलंकार कौस्तुभ, उज्ज्वल नीलमणि, आनंद वृंदावन चंपू के सुखवर्तिनी टीका, ऐसा रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव नाटकम, एक इन्होंने इसको भी पढ़ के उस पर टीका करना। गोपाल तापनी उपनिषद, चैतन्य चैतामृत, और चैतन्य चैतामृत तो इनका है ही। तो चैतन्य चैतामृत के ऊपर भी इन्होंने जो है टीका लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। फिर साथ में श्री कृष्ण भावनामृत महावाक्य, अरे महाकाव्य, ये भी इन्होंने लिखा है। और माधुर्य कादम्बिनी, एक बार मैंने इसके ऊपर भी क्लास ली है, माधुर्य कादम्बिनी, ये भी इन्होंने लिखा है। स्तव माला लहरी, ये इन्होंने लिखा। ऐश्वर्य कादम्बिनी, ये बलदेव विद्याभूषण ने भी लिखा है, और ऐश्वर्य कादम्बिनी इन्होंने भी लिखा है। इसमें इन्होंने अचिंत भेदात भेद तत्व को इन्होंने बताया है। तो इनकी गुरु परंपरा में कैसे ये आते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने गंगा नारायण चक्रवर्ती, कृष्ण चरण चक्रवर्ती, राधा रमन चक्रवर्ती और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इस तरह से ये आता है ना नहीं? तो ये जो गुरु परंपरा में, और शिक्षा परंपरा के अनुसार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार ये जो शिक्षा परंपरा है उनकी, वो ये है कि जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तीन लोग जीव गोस्वामी के शिक्षा डिसाइपल थे। तो ये थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में के बारे में हमने थोड़ा चर्चा की। तो एक चीज मैंने आपको बताई कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी का ही एक अंश हैं, जो कि आए हैं यहाँ पर फिर से उन्हीं ग्रंथों को और विस्तार रूप से प्रतिपादित करने के लिए। ठीक है, अब हम, और इनकी जो विग्रह है वो क्या है? एक गिरिराज शिला इनके पास थी, और साथ में राधा गोकुलानंद, ये इनके जो है विग्रह है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। एक दिन ऐसा होता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सपने में कृष्ण आते हैं, और वो कहते हैं कि तुम गोस्वामियों के जितने भी मंदिर, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके ऊपर टीका लिखो। तो वो इसको टीका को लिखना शुरू कर देते। जब जब वो लिखने लगते थे तो बादल ऊपर आ जाते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब लिखते थे तो बादल ऊपर आकर के उनको छाया प्रदान करते थे जहां भी वो बैठ जाते थे लिखने के लिए। एक समय इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई, सारे एरिया में बाढ़ आ गई, लेकिन जिस जगह पर वो भागवत के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं आया, जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे थे। एक समय वो मंत्रार्थ दीपिका, ये काम गायत्री जो है उसके ऊपर टीका है, ये लिख रहे थे। तो इन्होंने देखा कि काम गायत्री में 25 शब्द होते हैं, लेकिन इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 शब्द होते हैं। तो इनको समझ में आती है 24.5 क्यों लिख रहे हैं ये, है ना नहीं?
फिर उन्होंने ये सोचा कि ये जो 24.5 हैं, ये 24.5 चंद्रमा हैं जो कि भगवान के शरीर पर ये बने हैं। आपने ये इस तरह के मार्किंग्स होते हैं भगवान के शरीर पर। तो फिर राधा रानी उनके सपने में आती हैं और कहती हैं कि हे विश्वनाथ, दुखी मत हो। कृष्णदास कविराज जो लिखे हैं वो सच है और वो मेरे नित्य सेवक हैं। तो वो मेरे आंतरिक मूड को जानते हैं। जो काम गायत्री है वो वास्तव में मेरी उपासना करने का एक मंत्र है। तो इसलिए इस चीज के बारे में जो ये आधा अक्षर के बारे में वर नागम भास्वादी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आपको इसका जो इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वहां से इसको लिखा है। तो द लेटर, तो ये जो या नाम का एक है, काम गायत्री जो होती है वो क्या है, अनंगा प्रचोदयात है ना। जो लोग हैं वो जानते हैं, ब्राह्मण दीक्षित है वो जानते हैं। क्लीं काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्, है ना। तो ये जो यह जो है वो वी से काम देवाय विद्महे, तो ये जो है आधा माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने, और कृष्ण का जो ये है कपाल है ये आधे चंद्र के जैसे। तो इसीलिए सारे जो शब्द हैं वो फुल हैं, लेकिन पूरे हैं, लेकिन ये जो कपाल वाला जो शब्द है वो आधा है। तो ये कह करके इन्होंने, तो विश्वनाथ जब उठे इस तरह से, राधा रानी ने उनको समझाया कि किस तरह से 24.5 अक्षर का ही काम गायत्री है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले हे राधे हे राधे हे राधे करके उठे। और फिर उन्होंने राधा रानी को देखा कि वो उनको एक्सेप्ट कर चुकी। तो उन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और बहुत सारी रसिक टीका श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर इन्होंने लिखी है, जिसमें चमत्कार चंद्रिका, श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बिनी, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्पद्रुम इत्यादि ये ग्रंथ जो है आते हैं। तो इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर में आप गए? मंदिर जो ये राधा गोकुलानंद मंदिर है वहां पर इनकी समाधि है। तो ये थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अभी हम श्रील बलदेव विद्याभूषण के बारे में थोड़ा जानेंगे। श्रील बलदेव विद्याभूषण जिनकी भी टीका हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा उन लोगों के बारे में हम जानते हैं जिन जिन आचार्यों की टीकाओं को हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने श्रील प्रभुपाद की टीका को आपने पढ़ा भी है, उसको भी हम लेते हुए चलेंगे, लेकिन साथ में हम श्रील बलदेव विद्याभूषण इत्यादि इनको इनकी जो टीका है इसको हम पढ़ेंगे। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण के बारे में थोड़ा हम तो श्रील बलदेव विद्याभूषण जो है वो रेमुना के पास बालासोर में उनका जन्म हुआ था। ये वैश्य थे, मतलब किसान, इनके घर में किसानी वगैरह होती थी। तो संस्कृत का इनका पढ़ाई हुआ और वैष्णव ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा, और मध्व संप्रदाय में इनका सन्यास हुआ। बहुत ही कम समय में इन्होंने, बलदेव विद्याभूषण ने सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। तो एक दिन चलते चलते रसिकानंद प्रभु के एक शिष्य से ये मिले। उनका नाम था राधा दामोदर देव गोस्वामी।
और उन्होंने इनको गौड़ीय वैष्णव बना दिया, जो कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत बताया और इनको बना दिया। और उन्हीं के गाइडेंस में इन्होंने वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, इन सब का अध्ययन किया और जीव गोस्वामी के षट संदर्भ जो हैं इनको भी इन्होंने पढ़ा। तो श्री बलदेव विद्याभूषण, एक समय ऐसा हुआ कि हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसको कोई वैल्यू नहीं करता। सब लोग बोलते थे कि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये तो ऐसे ही कोई संप्रदाय, नाचने गाने वालों का संप्रदाय है। तो जो राजस्थान में जो राजा थे उन्होंने कहा कि आप लोगों का अपना कोई भाष्य है ही नहीं, इसीलिए तो आपके, तो क्योंकि हम लोग गौड़ीय लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम जो है वो भाष्य है। श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भाई संप्रदाय, अगर कोई संप्रदाय है तो उसका वेदांत सूत्र के ऊपर टीका होनी चाहिए। जैसे श्री संप्रदाय में जो टीका है वो है श्री भाष्य, वैसे ही हर एक जो संप्रदाय है उसमें वेदांत सूत्र के ऊपर टीका होती है, लेकिन हमारे में टीका थी ही नहीं। तो फिर सारे भक्तों ने मिल करके श्रील बलदेव विद्याभूषण को कहा कि ठीक है, आप ये जो हमारे संप्रदाय की अलग सी टीका भी लिखी। तो अब बलदेव विद्याभूषण ने राजा को बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम लिख देंगे। और लिखने बैठे बैठे उनको नींद आई। सुबह उठे तो देखा कि सारी टीका लिखी हुई। किसने लिखी? स्वयं भगवान कृष्ण आकर के, भगवान कृष्ण आकर के गोविंद भाष्य, इसीलिए उन्होंने नाम दिया गोविंद भाष्य, कि गोविंद ने खुद ही ये भाष्य लिखा है, ये जो हमारे संप्रदाय के लिए टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर। और तब से हमारा जो संप्रदाय है उसको प्रामाणिक संप्रदाय माना जाने लगा। तो तो इसमें जो राजा जो इन्वॉल्व थे उनका नाम है सदाचारी राजा, जो कि थे गौड़ीय संप्रदाय के ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप ये लेके आ जाइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत एज होने पर इनको आदेश दिया था बलदेव विद्याभूषण को, जो कि उनके अंडर में ही पढ़ाई कर रहे थे। इनको बोला था कि तुम जो है इसको लिखो। तो शिला प्रभुपाद
तो श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता को इन्हीं को डेडिकेट करते हैं। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को मैं ये भगवत गीता डेडिकेट करता हूं, है ना। तो ये बहुत ही प्रामाणिक आचार्य हमारे संप्रदाय के श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो इनकी जो टीका रहती है वो क्या रहती है, वो तत्व से ज्यादा देखते हैं। ये चीज आप वर्ड याद रखिएगा कि बलदेव विद्याभूषण इज ए तत्व आचार्य। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रश्न पूछा जाएगा कि बलदेव विद्याभूषण क्या आचार्य है, तत्व आचार्य। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे आचार्य हैं, रस आचार्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका रहेगी उसमें और लीला में जो रस उसको बढ़ाते हुए, और ये बलदेव विद्याभूषण की जो टीका है वो क्या करेगा, और डाउट्स क्लियर करने के लिए कि ये सही है ये गलत है क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं, है ना नहीं। अच्छा, तो ये भगवान ने कहा कि ये जब गोविंद भाष्य की बात आई तो भगवान ने अच्छा इनको बोला पहले कि आप लिखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो भगवान ने जो बोला वो ये इन्होंने ऐसा उन्होंने सपने में आया, और श्रील बलदेव विद्याभूषण बहुत और उस टीका में श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, विद्या रूपम भूषणम में प्रदाय यातिम नित्य तेन यो ममुदरः श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाषो राधा बंधु बंधुरंग स जीयता। ये उन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में लिखा है कि ये गोविंद भाष्य भगवान खुद सपने में आकर के मुझे निर्देश दे करके फिर उसके बाद जो है इसको लिख करके खुद ही गए, है ना नहीं। हमें बस सपने में बताया कि हम आदेश करेंगे और उसके बाद वही जो है वो हो गया। तो इनके जो विग्रह हैं वो वो कौन से विग्रह हैं, इनके विग्रह हैं विजय गोपाल। इनके जो विग्रह हैं वो है विजय गोपाल और बलदेव विद्याभूषण ने रामानंदी संप्रदाय जो है उन्होंने इनको कहा था कि श्रील बलदेव विद्याभूषण आपने इतना सुंदर भाष्य लिखा है, हम लोग आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं। आपने देखा होगा इस समय भी आजकल भी चले हुए हैं ये जो आपके राम भद्राचार्य जी हैं, ये भी वही रामानुजाचार्य संप्रदाय के ही हैं पर रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय से ये हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रामानंदी संप्रदाय के लोग जिनको उन्होंने जयपुर में हराया, इन्होंने ये कहा कि आपसे हम दीक्षा लेना चाहते, पर इन्होंने कहा कि आप लोग एक ऑथराइज संप्रदाय, चारों संप्रदाय में से ऑथराइज संप्रदाय से हैं, इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। हम्म तो जब जयपुर से ये विवाद होकर के फिर बलदेव विद्याभूषण वहां से गोविंद भाष्य दे करके लेकर के आए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को सब कुछ बताया गया। तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। आता हूँ 2 मिनट। और इनके जो 2 विग्रह हैं वो राधा गोकुलानंद मंदिर में ही विद्यमान है, श्री जय और विजय विग्रह, जय विग्रह और विजय विग्रह। और ये खुद ही इनकी उपासना किया करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्यामानंद प्रभु के जो विग्रह हैं श्री राधा श्याम सुंदर, वो भी श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। तो अभी चलो ये हमने थोड़ा सा हमने जाना इसके बारे में, श्रीला बलदेव विद्याभूषण के बारे में। ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्न, वेदांत शामतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, ऐश्वर्य कादम्बिनी, इस तरह से करके इन्होंने लगभग 18 ग्रंथ, और भी इससे भी ज्यादा
इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये श्रील बलदेव विद्याभूषण के बारे में। अब हम थोड़ा श्रील जीव गोस्वामी, इनकी भी टीका हम पढ़ेंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि जीव गोस्वामी का जो, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, तो चलो मैं कल प्रश्न करूंगा। आप अभी तो हम नहीं करेंगे। श्रील जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी जो हैं वो जितने भी गोस्वामीज थे उसमें से 6 गोस्वामीज में से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे छोटे जो थे उम्र में जो थे वो थे श्रील जीव गोस्वामी। और ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के जो है भाई के बेटे थे। तो इनके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण जो होने चाहिए, 12 लक्षण होते हैं एक महापुरुष के, वो सारे विद्यमान थे। बचपन में इन्होंने कृष्ण बलराम का विग्रह बना करके उन्हीं के साथ खेलते, उन्हीं के साथ रहते उन्होंने, और उन्हीं को अर्पित किया हुआ फूल, मिठाइयाँ, चंदन इत्यादि अपने दोस्तों को खिला के, यही इनका मेन खेलना था बचपन में। वो कितने इतना ज्यादा अपने विग्रह से अटैच थे बचपन में ही जीव गोस्वामी, कि वो अपने विग्रहों को गोद में लेकर के ही वही सो जाते थे। हम्म। जब इनको स्कूल में एडमिशन किया गया तो ये सारे जितने भी फिलॉसफी है उसको बहुत ही जल्दी इन्होंने सीख लिया। हम्म। लेकिन जब कृष्ण कथा सुनते थे तो इनको बहुत आनंद मिलता था। तो जीव गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के साथ गए और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने बनारस में किया, और वृंदावन में बाद में रहे। नवद्वीप मंडल परिक्रमा इन्होंने नित्यानंद प्रभु के संग में किया है। तो रूप गोस्वामी इनके गाइड थे, तो उनके बर्तन साफ करना, उनका पांव धोना, ये सब इनका सेवा रहता था। और जो भी वो लिखते थे उसका एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग ये करते थे। एक समय के बाद वल्लभाचार्य आए और वो रूप गोस्वामी के जो लिखा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा टीका करने लगे कि ये थोड़ा क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि हाँ हाँ, आप सही कह रहे होंगे, आप इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं तो आप सही कह रहे होंगे। लेकिन जीव गोस्वामी को इतना बुरा लगा कि मेरे गुरु जी को के अंदर इन्होंने गलती निकाली। तो बाद में जब ये वल्लभाचार्य को सेवा में गए, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने इनको सेवा दी कि जाओ इनकी सेवा में रहो। तो ये स्नान करने गए, तो जब कपड़े बदल रहे थे तो इनके शरीर के ऊपर जीव गोस्वामी के आंसू गिरे, और एकदम गरम गरम आंसू थे। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि अरे ये क्या, आपको गरम, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि जीव गोस्वामी ने कि आपने मेरे गुरु में गलती कैसे निकाल दी। तो उन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो कि गलती कैसे नहीं है। तो फिर जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया वल्लभाचार्य को, और वल्लभाचार्य बहुत खुश हो गए। तो वो आकर के रूप गोस्वामी को बताते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा जो ये है, तुम्हारा जो ये शिष्य है, ये तो बहुत विद्वान है, और इसने तो इतना अच्छा जो है ज्ञान, इतना अच्छा चीज बताया मुझे। हम्म, तो मैं अपने को करेक्ट करता हूँ इन्होंने जो बताया उसके उसके अनुसार। लेकिन रूप गोस्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अपने से वरिष्ठों को करेक्ट करना ये ठीक है, क्योंकि इनके अंदर दूसरों को सुधार करने की भावना बहुत ज्यादा है। तो अपने से वरिष्ठों को सुधार करने की भावना, रूप गोस्वामी ने इनको त्याग दिया और कहा कि तुम जाओ, जाओ यहाँ से, तुम वृंदावन में जिसके अंदर ये प्रतिस्पर्धा की भावना है,
भौतिक तरह से जी, आध्यात्मिक नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु को आप ज्यादा, रुको मैं नीचा दिखाता हूं। तो नीचा दिखाने की, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अगर किसी के अंदर है, कई बार कोई जाते हैं ना, किसी को बोल देते हैं कि आप देख, अरे इनके अंदर तो ये ऐसे वैसे, बुराई करने के लिए बहुत रुचि रखते हैं। क्यों? ताकि उनकी वैल्यू कम हो, मेरी ज्यादा हो। जब सब लोगों की वैल्यू नहीं होगी तो मेरी ही वैल्यू होगी। तो क्योंकि इनके अंदर ये प्रवृत्ति रूप गोस्वामी ने देखी कि तुम उनको नीचा दिखा दिया, इसलिए इन्होंने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। अब जीव गोस्वामी वहां से जा करके एक मगरमच्छ के नंद घाट में, रूप गोस्वामी से के भजन कुटी से थोड़ा दूर है, तो मगरमच्छ के छेद में वहां पर रहते थे। और जीव गोस्वामी कुछ खाते नहीं थे, कभी कोई अगर कुछ दे देता तो आटे को यमुना के जल में मिला करके उसी को खा लेते, या किसी से भिक्षा मांग लेते और वही आटे को यमुना के जल में खा करके, मिला करके खा लेते। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जीव गोस्वामी का पेट ही गड़बड़ हो गया, और कुछ दिन बाद बदहजमी वगैरह होते होते फिर वो एकदम कमजोर हो। तो एक दिन सनातन गोस्वामी घूमते घूमते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक माता जी हैं, उन्होंने भिक्षा मांगी, उनसे कहा कि माता भिक्षाम दे। माता जी नहीं निकली घर से, तो उन्होंने फिर से आवाज लगा दी, माता भिक्षाम दे। थोड़ी देर हो गई, नहीं आया तो कोई, तो उन्होंने फिर से आवाज लगा दी, माता भिक्षाम दे। तो अंदर से फिर माता निकली, माता बोली, अरे क्या हल्ला करो, भीख मांगने आए हो कि जबरदस्ती छीन लोगे? हैं? तुमसे तो अच्छा वो बाबा जी है जो वहां पे यमुना के किनारे रहता है, एक बार मांगता है, कोई दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही सो जाता। और तुम तीन तीन बार मांग रहे हो। सनातन गोस्वामी को लगा कि कौन सा ऐसे बाबा जी हैं जो कि एक ही बार मांगता है। तो जा करके उन्होंने चेक किया तो जीव गोस्वामी थे, जो कि मगरमच्छ के कोटर में रह रहे थे। तो जीव गोस्वामी को लेके आए, फिर उसके बाद जीव गोस्वामी को उन्होंने, रूप गोस्वामी को कहा कि तुमको जीवों के ऊपर दया भी होनी चाहिए, ऐसे डांट करके किसी को निकाल नहीं देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज भी ये कहते हैं, किसी को भी निकालना नहीं चाहिए, सेवा बदल दो पर निकालो मत। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जब जीव गोस्वामी को लेके आए रूप गोस्वामी के पास, कहा कि इनको संभालो, इनको अच्छे से आप करो, ये तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इतनी छोटी सी गलती के लिए इनको इतना दूर नहीं भेजना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने फिर से उनको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके गले में हाथ रख के बोलते हैं कि ये जो दूसरों को सुधारने की, दूसरों के दोष देखने की ये जो प्रवृत्ति है, ये केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है उनका खुद का गुरु, वो ही कर सकता है। करेक्टिंग अदर्स इज ए प्रिविलेज, इज ए सर्विस गिवन टू ओनली दोज हु आर रिड ऑफ द सिक्स वेगास। मतलब जो वास्तव में गुरु है, छह वेग उनके ऊपर काम नहीं करते, केवल वो ही व्यक्ति गुरु बन सकते। तो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत सिखाया, किसको? जीव गोस्वामी को, और कहा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ठीक है। तो इस तरह से ये रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बताते हुए ये उपदेशामृत जो है ये ग्रंथ उसी समय ये प्रकट हुआ है नहीं? तो रूप गोस्वामी सेंट जीव गोस्वामी आउट ऑफ वृंदावन टू टीच ऑल द जीवास व्हाट ही रोट इन उपदेशामृत, है ना नहीं? फिर उसके बाद श्रील जीव गोस्वामी को इस तरह से उन्होंने आदेश दिया कि जो गुरु बनना चाहते हैं, दूसरों में दोष निकालना चाहते हैं, दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? अगर वो छह गुण हैं उनके अंदर, क्या है? वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम,
ये वेग अगर किसी का नियंत्रण है पक्का, तभी व्यक्ति किसी का दोष देखना, किसी का बुराई करना, ये करने के लिए लायक है, वास्तव में गुरु बनने के लायक है। तो जिसके भी अंदर ये प्रवृत्ति है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तो गुरु बनने की प्रवृत्ति, फिर उसके बाद इन्होंने ये शिक्षा जो है रूप उपदेशामृत वाली शिक्षा दे करके रूप गोस्वामी को बोला कि इसको तुम, जीव गोस्वामी को बोला कि इसको तुम सारे वृंदावन में ले जाओ। तो फिर वही ग्रंथ है जो है उपदेशामृत। एट- तो जीव गोस्वामी को जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, तो सारे वैष्णवों को गाइड करने का भार इनको मिला। और ये बहुत ही विनम्र थे, व्रज मंडल परिक्रमा में भी सबको लेके जाते थे। बनारस में आप जाएंगे तो द डिपार्टमेंट ऑफ जीवा स्टडीज करके एक जीव गोस्वामी के ग्रंथों पर अलग से पढ़ाई करने का एक एक डिपार्टमेंट है। और इन्होंने लगभग 5 लाख श्लोक लिखे हैं। 25 किताबों में लगभग 5 लाख श्लोक इन्होंने, हरिनामामृत, व्याकरण, षट्संदर्भ, गोपाल चंपू इत्यादि ये जो ग्रंथ है ये इन्हीं के द्वारा है। ठीक है। तो ठीक है, तो इतना हम आ, अभी चर्चा करते हैं। हमारे पास अभी 5 मिनट है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अभी हमने जो ये चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये हमने 3 आचार्यों के बारे में चर्चा किया, गद्य विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी। हम वल्लभाचार्य की भी टीका देखेंगे थोड़ा। तो ये सारी टीकाओं से पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद की भी तो टीका है ही है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग समय पे आएं और एक एक श्लोक के ऊपर व्याख्या हम करके थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। ऑफ कोर्स ये मोनोटनस आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास हुई, लेकिन इसके बाद क्योंकि सिंगल एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ताकि एक एक पॉइंट हम पूरी तरह से समझ सकें। तो कल से हम डिस्कशन करते हुए इसको करेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने ये आज इतना चर्चा किया, इंट्रोडक्शन इन तीनों आचार्यों के बारे में हमने पढ़ा। और इसका अभी हो सकता है कि इसका आपको क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एग्जाम होगा, है ना नहीं? क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता लोग पढ़ते नहीं। तो इसका हम एग्जाम होगा और फिर हम जो है इसको करेंगे। तो किसी को कुछ कहना है? मैं 1 मिनट सबको मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। यदि किसी को कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। अच्छा, अनीता कमल माता जी, आप कुछ कृष्ण कहना जी। चाहते हैं? हरे हाँ, अच्छा। जयदेव प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। पुण्यात्मा प्रभु 1 मिनट ना, जयदेव प्रभु बोल रहे हैं, फिर यस बोलेंगे प्रभु, जयदेव कृष्ण प्रभु। गुरु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये आपने अपने जीव गोस्वामी जी के बारे में जो बता रहे थे, तो आपने बताया कि 12 लक्षण है महात्माओं के। तो हाँ हाँ वो हाँ। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं? अभी तो टाइम आपको ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाए इसका। हाँ, तो ये जो वैसे आपके अंदर है वैसे मैंने तो आपको देखा है, तो आपके अंदर है। तो आपसे सीखना है इसलिए। जो महात्मा होते हैं, कुछ मुझे भी याद है। और कोई ग्रेट व्यक्ति होता है तो उसके अंदर ये होते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी सुना था तो इसके बारे में, बट डिटेल में थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। फिर थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इतना जो है ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि ये फिजिकल होता है ना। ऑफ 12 बॉडी बॉडीली लक्षण है ना। तो
एक बताते हैं कि उनके जो कान है वो बड़े होते हैं। उनके आप कहते हैं बाजू भी शायद घुटने तक आते हैं, हाथ की लेंथ ऐसे हाँ, कुछ। बाजू बड़े अपर होते बॉडी हैं। लोअर बॉडी का भी कुछ रेशो है, लेकिन तो फिर भी पूरा नहीं है, इसलिए पूछा। नहीं, एक मिनट। ये जब चलो मैं इसको ना आपको 21 चैप्टर चैतन्य चरितमृत में ही है पूरा, जी। पूरा विस्तार से ये लिखा हुआ है। इसको मैं, तो यहाँ पे अभी जो मुझे मिल रहा है वो है, हम्म, मैं इसको आपको बताया। वैसे ये भौतिक है, मतलब इतना आप पे ये नहीं। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे लिख रहे 12 नहीं लिख रहे यहाँ पे। चैतन्य चरितमृत आदि लीला में 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा हुआ, ये 32 लक्षण बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं? इसमें क्या बता रहे हैं, रुको मैं, सी हाँ, देर आर 32 बॉडीली, 32 लक्षण है किसी महान व्यक्ति के। तो उसमें से अब ये 12 वाले कोई और भी एक, मतलब सुभाषित वगैरह में आता है। तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं? 5 of his bodily parts are large, 5 fine, 7 reddish, 6 raised, 3 small, 3 broad and 3 grave। ऐसा बोल रहे हैं कि 32 लक्षण हैं किसी महान व्यक्ति के। शरीर में कैसे होंगे कि एक तो 5 चीजें उसकी बड़ी होंगी। एक तो नाक बड़ी होगी, हाथ बड़े होते हैं, ये दाढ़ी बड़ी होती, आंखें बड़ी होती हैं, घुटने बड़े होते हैं। फिर और 5 चीजें बहुत फाइन होती हैं, चमड़ा, और उनकी उंगलियों के टिप्स, दांत, उनके बाल, और सर पे बाल और हाथ पे जो बाल। अब ये सब जो आप प्रभु जी ने पूछ लिया है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि मेरा है कि नहीं, देखिए जरा मैं महान हूं कि नहीं। भक्ति करने पर कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। मान लो विजय प्रभु सोचे, प्रभु जी मैं तो महान नहीं हूँ प्रभु, अब क्या करें, अब पढ़े कि ना पढ़े भागवत हम। ऐसे नहीं सोचना, है ना? नहीं, ये नहीं सोचना। या फिर कोई माता जी लोग सोचे कि राधिका माता जी सोचे, अरे प्रभु जी हमारा तो ऐसा कुछ ही नहीं है। मेरी तो नाक छोटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भागवतम नहीं पढ़ सकते। भक्ति में ये सब कोई भक्ति इज अबव वर्णाश्रम, है ना? नहीं, तो ये शरीर के लक्षण को तो क्या ही कहना, है ना? नहीं, ऐसे तो हमारे जैसे जयप्रताका स्वामी महाराज हैं, अब हम चेक करने लगे सारी चीजें, हाँ जितना हो पाएगा वो ही मिलेगा। फिर भी यहाँ पे ये बता रहे, क्योंकि जयदेव को प्रभु ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं। फिर 7 पार्ट्स, 7 शरीर के चीजें वो लाल होती है। वो क्या है? आंखें, और तालू, हाथ, और उनका जो ये मुंह के अंदर जो पैलेट है वो, नाखून लाल लाल होता है, और ऊपर और नीचे के जो होंठ हैं वो भी। हम्म 6 चीजें उनकी उठी हुई होती है। वो कौन सी हैं? सीना, कंधे, नाखून, नाक, कमर और मुख। हम्म, फिर 3 चीजें उनके छोटे होते हैं, है ना? नहीं, तो ये है, गला उनका छोटा होता है, जांघें उनकी छोटी होती हैं, और उनके जेनिटल्स छोटे होते हैं। और 3 चौड़े होते हैं, 3 अंग, वो कौन से? सीना, वेस्ट, अच्छा, उनके जो कमर होती है वो, और चेस्ट, सीना भी, और उनका जो माथा होता है वो भी। और 3 जो है वो बहुत गहरे होते हैं, एक उनकी नाभि, उनकी भाषा, और उनका अस्तित्व स्वयं। तो ये 32 बता रहे हैं। ये सामुद्रिक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ।
तो अब आप ये मत पूछना कि प्रभु जी एक बार पीडीएफ शेयर कर दीजिए सामुद्रिक का। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर इस्कॉन डिजायर ट्री में, जो ई बुक्स वाला डिपार्टमेंट है, सामुद्रिक का उस वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र करके ये घनश्याम पब्लिकेशन से ये प्रिंट भी होता है, तो आप सामुद्रिक शास्त्र पर इंटरनेट पे ये अवेलेबल है। ठीक है प्रभु जी, जयदेव कवि प्रभु। ठीक ठीक है, थैंक यू। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कभी ऐसे हम देखें तो हम डायरेक्टली पहचान पाए, या एटलीस्ट आइडिया हो कि क्या लिखा हुआ है इस शास्त्र में। जी। नहीं नहीं, थैंक यू। क्यों आप, बाकी भक्त लोग भी थोड़ा ये ऐसे, लेकिन हम लोग का एनालिसिस नहीं करना है। कोई भक्त जो भी है ना, जो जी भी, प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल। दूसरों का एनालिसिस का क्या करना है। एक बार भी कोई हरिनाम ले रहा है, हमारे लिए पूजनीय है, कोई बात नहीं। और अपने एनालिसिस में अगर हम 1 मिनट भी भगवान का विस्मरण कर रहे हैं, तो मैं भक्त नहीं हूँ। है ना, है ना जयदेव जी? तो ये सब कई बार नहीं भी होता किसी किसी में ना। जी जी, है ना प्रभु जी? थैंक थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अनीता माता जी बोलिए। हरे प्रभु जी, ये कौन से आचार्य है शील जीव गोस्वामी में? जीव गोस्वामी, आपने जो 6 गोस्वामियों में से नहीं, एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी। अच्छा, ओके प्रभु जी। आपको थोड़ा मिस हो गया शायद। अच्छा, नहीं प्रभु जी, मतलब ऐसे जैसे चलिए। आचार्य आचार्य कह रहे थे ना, तो सर इसलिए मैंने सोचा तो ये तो ये कौन से आचार्य है, कौन से वाले आचार्य, वही इसलिए। जीव गोस्वामी, हाँ वही जीव हाँ ये, गोस्वामी, वही जो आपने अल्टर वाली। हाँ वही हमारे शील गोस्वामी से, हाँ पता है प्रभु जी, ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे राम। ठीक है, तो कल से वर्स बाय वर्स हम शुरू करेंगे, एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा, और टीका को भी पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रीतिका माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ धन्यवाद। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट ना, बालकृष्ण प्रभु एक मिनट है। प्रीतिका माता जी क्या बोल रहे बेटा? धन्यवाद प्रणाम। हरे हाँ हाँ, कृष्ण। बोलो प्रीतिका माता जी, बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब जैसे कि दूसरों के जो दोष मतलब देखने का वो था उनमें, पर प्रभु जी ये तो हमारे अंदर मतलब होता ही है, तो मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमें जो है दूसरों के दोष ना दिखाई दे, मतलब दूसरों की अच्छी चीजें दिखाई दे ऐसे। अभ्यास करना चाहिए। ये जो ह्यूमन नेचर है, ये जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना, शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये सब हमारे नौकर हैं। हमको पता नहीं चलता है, वो बेचारा हमको बोल बोल करके समोसे खिला खिला करके मोटा बना देता है, लेकिन है हम हमारा नौकर। लेकिन हमारे ऊपर आदेश चला रहा है ये हमारा मन। देखो कितना ना शैतान है। तो कैसे करना है, इसको डांटना है बार बार। जब भी ये दोष दिखे, तो महाराज का स्टेटमेंट याद आना चाहिए, तुम्हारी ये दोष देखने की प्रवृत्ति उसके दोष से ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? क्योंकि उससे फिर हम, तो जब जब बार बार मन में आएगा, बार बार, फिर क्या होगा जब दोष देखेंगे, फिर मन करेगा यार इनके बारे में बात नहीं करेंगे बस। कुछ ना कुछ मन करेगा। तो धीरे धीरे हम सोचेंगे कि नहीं, दोष ना देखे, दोष ना देखे। तो बार बार ऐसे करते करते अभ्यास से फिर गुण देखने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास से होगा। कुछ समय के बाद जब आप परमहंस वैष्णव बन जाएंगे, तो दिखेगा ही नहीं, सच में नहीं दिखेगा। अभी तो ये अभ्यास का विषय है, कुछ समय के बाद सच में नहीं दिखेगा। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद है, तो किसी के भी अंदर उनको अच्छाई दिख जा रही है ना, वैसे हो जाएगा। ठीक है ना प्रीतिका माता जी? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। 1 मिनट ज्योति माता जी, बालकृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने इनको रोक दिया था। बालकृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपका तबीयत वबीयत ठीक है सब? सब बड़े है दिन भगवान बाद। की कृपा। अच्छा बताइए थैंक प्रभु यू जी। सो मच। आपका आशीर्वाद है प्रभु जी।
भगवान की कृपा है। चलो अभी अभी आया हूँ काम से। जी ड्यूटी से आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अच्छा ड्यूटी से आए अभी। हाँ अभी आया, आते ही आपके दर्शन गए। मैं भी यहाँ हूँ। आज यहाँ पे दामोदर अष्टकम था। यहाँ के जो एसपी हैं उनके घर पे, जो जी यहाँ के, तो उनके जो वाइफ हैं वो हमारे डिवोटी हैं, तो वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया। आज वहीं पर था मैं। हैदराबाद में है प्रभु जी। ये हमीरपुर में है। अच्छा अभी हैदराबाद में आऊंगा दिसंबर में आने का है ना? हाँ, ये प्रभु जी। ठीक है ठीक है। 16 दिसंबर को हो सकता है मैं आऊँ। ठीक है। और प्रभा विष्णु प्रभु जी, आप कुछ पूछना बोलना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हैं ना? प्रभु जी। यस प्रभु प्रभु जी जी। वैसे योग्यता नहीं है, एक सुझाव रखेंगे कि जैसे हम्म। सारे भक्त लोग अगर वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो थोड़ा सा सबको एक दूसरे से बल मिलेगा। हाँ ये तो है, सही बात। देखो प्रभु जी सही कह रहे हैं, थोड़ा सब लोग वीडियो ऑन करके रहें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सबको लगेगा कि अरे यार वो नहीं सुन रहे तो हम क्यों सुने। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए प्रभु जी थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ज्योति माता जी, आप कुछ कह रहे थे बेटा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। एक तो मतलब मेरी तो आजकल क्लासेस मिस हो रही हैं, पर मैं आपकी जो मॉर्निंग की वो तो रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। ये नाइट की भी क्या मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्ड तो होगा, पर मैंने देखा है कि जब नहीं आते ना फिर बाद में इकट्ठा हो जाता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, हमारी दूसरी क्लासेस भी होती है यही टाइम पे, मतलब हाँ रीडिंग हाँ क्लासेस हाँ होती है इस हाँ, वो वजह तो से। और डालेंगे हमारे, वो तो सारा ही रहेगा है ना? नहीं, इट्स दिस इज पेड वर्जन होता है, ये जूम का मेरा पेड वर्जन है, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। वो तो सारा ही क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है, और ये यूट्यूब पे अपने आप, ये तो सब राणा पाटिल को डालते ही है ना? ओके। और एक ठीक बात है। ये पूछनी थी, अभी ये हाँ जो माता जी बता रहे थे ना, जैसे आप बता रहे थे दोष दृष्टि, प्रभु जी हम दोष दृष्टि मतलब देखने नहीं जाते हैं। मतलब क्या होता है, सामने वाले मतलब हम अच्छे भक्त समझते हैं, पर कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, मतलब ऐसे मतलब प्रकट हो जाता है सामने, तो फिर मतलब ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि बदल जाती है उनकी तरफ। तो वही वही तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई ये एक चीज है जो अगर आप सुधार लो तो परमहंस बन जाओगे। सुधार लो तो परमहंस बन जाओगे। निंदा, किसी से सेवा लेने का यही क्राइटेरिया है। वही व्यक्ति सेवा ले सकता है जो किसी की निंदा ना करता हो। हम्म, किसी से आपसे पैर दबा लो, या जो भी सेवा लेना चाहते हैं ना, कोई कि भाई आओ मेरा पैर छुओ, या जो भी सेवा लेने वाला, केवल एक ही व्यक्ति क्वालिफाइड है, वो व्यक्ति शुश्रूषो शुश्रूषा करने वाला है। वही व्यक्ति है निंदादि शून्यम इप्सित संग लब्ध। जो निंदा से शून्य है, उसी व्यक्ति के सेवा करने योग्य है, जो दूसरे की किसी की निंदा नहीं करता। क्योंकि दोस्त तो कभी हम किसी में ढूंढने तो जाते नहीं है प्रभु जी, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है सामने, मतलब हर हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब कभी कभी कुछ चीजें सामने आ जाती है तो फिर उनके मतलब मन में आ जाता है, मतलब कुछ दोष आ जाता है फिर। हाँ वो तो है, ऑब्वियस है, तो हम लोग इंसान हैं। अभ्यास करना चाहिए, बार बार थप्पड़ पड़ेगा तो ये समझ में आएगा, और धीरे धीरे फिर हम धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भक्त लोग हैं जो ध्यान नहीं देते दोषों के ऊपर। एक भक्त को मैं जानता हूँ, उनको कोई दोष बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे बस 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 ठीक है मैं समझ गया, मतलब यही कि उनका ज्यादा वैल्यू ना करूँ ना, मैं यही तो आप कहना चाहते हैं। तो मैं वैसे ही नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए, बताइए। सुना नहीं चाहते, ठीक है। ठीक, ठीक हरे है। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो बाकी सब भक्तों का भी दंडवत प्रणाम। सारे भक्त समय पे आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की जी, जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। की हरे कृष्ण प्रभु जय। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत बहुत दंडवत बहुत प्रणाम थैंक हरे यू। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Thank you जय so much, माता दी Ji, प्रभु and all दंडवत devotees. प्रणाम। जी